हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक लॉन्ग पैसेज का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यह रूल्स के साथ इंग्लिश में ट्रांसलेट कराने वाला हूं। तो फ्रेंड्स देखते हैं। आपका पहला सेंटेंस है, संध्या हो चली थी। संध्या हो चली थी। फ्रेंड्स, जब कोई भी वस्तु अपने रूप में परिवर्तन लाती है तो उसके लिए हम या तो गेट का यूज करते हैं या फिर बिकम का यूज करते हैं। यह कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कंपैरेटिव डिग्री का जो होता है फ्रेंड्स, जैसे वह दिन प्रतिदिन मोटा होता जा रहा है तो ही इज गेटिंग फैट डे बाई डे। इसी प्रकार से दिन प्रतिदिन सर्दी बढ़ रही है तो इट इज गेटिंग कोल्ड डे बाई डे। इस प्रकार से बनाते हैं। तो संध्या हो चली थी अर्थात संध्या हो रही है, अपने रूप में और ज्यादा परिवर्तन आ रहा है तो आप यूज करेंगे इट was getting evening। जैसे कहना है आपको कि अंधेरा हो रहा है तो इट वॉज गेटिंग डार्क। या फिर फ्रेंड्स, आप इस सेंटेंस को इस तरह से भी बना सकते हैं कि इट वॉज इवनिंग। केवल इट वॉज इवनिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन गेट से ज्यादा बेहतर रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपका अगला सेंटेंस है, बादशाह के आदमी महल की ओर लौट रहे थे। यानी बादशाह के आदमी महल की ओर लौट रहे थे। तो कौन लौट रहे थे? तो आपको आंसर मिलेगा बादशाह के आदमी। तो फ्रेंड्स, कनेक्टिव वर्ड से जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले आदमी लिखना होगा। या तो आप लिख दें मैन या फिर द प्यूपिल। अब का की के, तो इसके लिए आपको लिखना होता है ऑफ द प्यूपिल ऑफ बादशाह। इसके लिए लिखना होता है द एम्परर माने होता है फ्रेंड्स बादशाह। तो द पीपल ऑफ एम्परर लौट रहे थे। तो फ्रेंड्स देखें, रहा था, रही थी, रहे थे, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है तो आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस क्रिया की फोर्थ फॉर्म यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना होता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट आप देखें, ऑफ से पहले आपका जो नाउन आया है पीपल, वह प्लूरल होता है, इसमें हमें एस ऐड नहीं करनी होती है। लेकिन जब अदर कंट्री या स्टेट के पीपल होते हैं तब आपको एस ऐड करना होता है। तो आप लिखेंगे वर, लौटने का या तो कमिंग बैक या फिर रिटर्निंग। तो द पीपल ऑफ द एम्परर वर रिटर्निंग। अब फ्रेंड्स, आप पीछे से बनाते लाएं, कोई दिक्कत नहीं है। की ओर के लिए आपको लिखना होगा टुवार्ड्स, और महल के लिए लिखेंगे आप द पैलेस। तो द पीपल ऑफ द एम्परर वर रिटर्निंग टुवार्ड्स द पैलेस। आप चाहें तो फ्रेंड्स यहाँ कमिंग बैक का यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है, उन्होंने एक आदमी को सड़क से आते हुए देखा। तो फ्रेंड्स, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जैसे मैंने तुम्हें खाना खाते हुए देखा, आई सॉ यू ईटिंग फूड। मैंने उसे गाली देते हुए सुना, आई हर्ड हिम एब्यूजिंग। तो इस प्रकार से बनाते हैं। तो मैंने देखा यानी उन्होंने देखा। उन्होंने के लिए आपको लिखना है दे। देखा फ्रेंड्स, सॉ पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, दे सॉ। अब आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है एक आदमी। तो एक आदमी, आ मैन या आ पर्सन। आ मैन क्या करते हुए देखा फ्रेंड्स? आते हुए। तो फ्रेंड्स, आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना होता है। जैसे मैंने तुम्हें खेलते हुए पाया, आई फाउंड यू प्लेइंग। इस प्रकार से जो सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में ऑब्जेक्ट के प्लस आपको आईएनजी ऐड करनी होती है। तो दे सॉ अ मैन, आते हुए, तो कमिंग। दे सॉ अ मैन कमिंग सड़क से। तो फिर सड़क के साथ साथ तो आपको अलोंग प्रपोजिशन यूज करना होता है, अलोंग और सड़क। तो द वे या द रोड, तो मैं रोड लिख देता हूं। तो दे सॉ अ मैन कमिंग अलोंग द रोड। तो फ्रेंड्स के साथ, जैसे वह सड़क से जाता है या वह सड़क के साथ साथ चलता है, तो इसमें आपको अलोंग का यूज करना होता है। तो दे सॉ द मैन या अ मैन कमिंग अलोंग द रोड। फ्रेंड्स, आपका अगला सेंटेंस है, वह जोर जोर से गाना गाते हुए
आ रहा था, वह जोर जोर से गाना गाते हुए आ रहा था। तो फ्रेंड्स देखें ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, वह की बोलेंगे तो आप ही। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस बी 4 का यूज करना है, तो ही वॉज कमिंग। आते हुए ता हुआ ते हुए, तो फ्रेंड्स आपको उसमें भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना है, तो ही वॉज कमिंग सिंगिंग, या आप टू लिख सकते हैं, टू सिंग तो आप लिख दें सिंगिंग अ सॉन्ग जोर जोर से, लाउडली। जोर की होती है फ्रेंड्स लाउड, तो उसी में आपका लग जाएगा लाउडली। तो ही वॉज कमिंग सिंगिंग अ सॉन्ग लाउडली, यानी वह जोर जोर से गाना गाते हुए आ रहा था। अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स, उसके कपड़े मैले कुचले थे। उसके कपड़े मैले कुचले थे, तो फ्रेंड्स इसमें कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। जब किसी सेंटेंस में एक्शन नहीं होता है तो आपको सिंपल में बनाना होता है। अगर यह प्रेजेंट में होता तो एजेएमआर यूज करते, अगर पास्ट में है तो वॉज वर्ब का यूज करना होगा। तो उसके कपड़े हिज क्लॉथ्स, अब देखिए फ्रेंड्स क्लॉथ्स प्लूरल है तो आपको लिखना होगा वर, हिज क्लॉथ्स वर। मैले कुचले तो आप लिख सकते हैं डस्टी एंड डर्टी, डस्टी माने होता है फ्रेंड्स धूल युक्त, तो डर्टी माने गंदे। तो हिज क्लॉथ्स वर डस्टी एंड डर्टी। तो फ्रेंड्स आपका अगला सेंटेंस है, परंतु वह सुखी मालूम होता था। तो फ्रेंड्स आपने यूज पढ़ा हुआ सिम्स एपियर, जैसे वह एक छात्र प्रतीत होता है तो ही एपियर्स, तो मालूम होता था पास्ट में है, परंतु के लिए आपको लिखना है बट कंजक्शन, व्हाट ही। पास्ट में आपको लिखना होगा एपियर्ड, ही एपियर्ड। क्या मालूम होता था फ्रेंड्स? सुखी के लिए आपको लिखना होगा हैप्पी, सुखी यानी हैप्पी। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा हिज क्लॉथ्स वर डस्टी एंड डर्टी व्हाट ही अपीयर्ड हैप्पी, या हैप्पी मैन लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपका अगला सेंटेंस दिया है उसी में, पूछने पर। तो फ्रेंड्स पूछने पर पहले इतना ही बनाएंगे, तो ऑन आस्किंग। तो फ्रेंड्स आगे आपको कॉमा देना है। तो फ्रेंड्स आपने पूछे जाने पर लिखा ऑन आस्किंग, जैसे पूछे जाने पर, चंद्रमा छिपने पर, ऑन सेटिंग द मून, चंद्रमा निकलने पर, ऑन राइजिंग द। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप जीरंड यानी कि किसी नाउन से पहले प्रीपोजिशन का यूज करना होता है, तो या तो आप नाउन में लिखते हैं या फिर जीरंड फॉर्म में। तो यह आपका जीरंड फॉर्म में है प्रीपोजिशन के बाद। उसने जवाब दिया, तो किसी के पूछने के बाद जब जवाब दिया जाता है तो रिप्लाइड का यूज करते हैं, तो आपको लिखना होगा ही रिप्लाइड। और आस्किंग ही रिप्लाइड, यानी पूछे जाने पर उसने उत्तर दिया। तो क्या कहता है फ्रेंड्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में लिखना होगा आपको, मैं ना तो चोर हूं ना आलसी, यानी ना तो मैं चोर हूं ना मैं आलसी हूं। जैसे नादर नॉर का यूज करते हैं, मैं ना तो डॉक्टर हूं ना अध्यापक, आई एम नॉट, यानी आई एम नाइदर अ डॉक्टर नॉर अ टीचर। जैसे वह ना एक खिलाड़ी है और ना ही एक गायक, ही इज नाइदर अ प्लेयर नॉर अ सिंगर। तो इसी प्रकार से बनाना होगा, मैं ना तो चोर हूं, तो आपको लिखना होगा आई एम नाइदर। तो फ्रेंड्स नाइदर एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ आपको नॉट नहीं लिखना होता है। तो आई एम नाइदर अ थीफ नॉर और आलसी आइडल। आलसी का होता है फ्रेंड्स आइडल। तो आई एम नाइदर अ थीफ नॉर आइडल। और आगे है फ्रेंड्स, मैं किसी का बुरा भी नहीं करता हूं, मैं किसी का बुरा भी नहीं करता हूं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो आई डू नॉट डू करना, इविल माने बुराई, आई डू नॉट डू इविल टू एनीवन,
टू एनी वन माने किसी का भी, एनी वन। तो आई डू नॉट डू इविल टू एनी वन, मैं ईश्वर से डरता हूं, मैं ईश्वर से डरता हूं। तो मैं के लिए आपको लिखना है फ्रेंड्स आई, यह भी आपका एक सिंपल सेंटेंस है, कोई एक्शन नहीं हुआ है, तो आपको आई के साथ लिखना है एम, आई एम डरता हूं। तो अफ्रेड, डरना का होता है फ्रेंड्स अफ्रेड, आई एम अफ्रेड, अफ्रेड के साथ आपको ऑफ यूज करना है, आई एम अफ्रेड ऑफ, यानी मैं डरता हूं किससे, ईश्वर से, तो गॉड। तो फ्रेंड्स आपका जो अफ्रेड होता है इसके साथ फिक्स प्रोपोजिशन ऑफ का यूज करना होता है, तो आई एम अफ्रेड ऑफ गॉड, यानी मैं ईश्वर से डरता हूं। अगला सेंटेंस है मुझे कोई चिंता नहीं है, या मैं कोई चिंता नहीं करता हूं, या मैं बिगड़ चिंता का हूं। तो आप कई तरह से बना सकते हैं, तो आप इस तरह से ज्यादा बेहतर रहेगा, आई डू नॉट वरी, आई डू नॉट वरी, यानी मुझे कोई चिंता नहीं है। या आप लिख सकते हैं आई एम विदाउट वरी, आई एम विदाउट वरी, यानी मैं बिगड़ चिंता का हूं। तब क्यों ना सुखी हूं, तो क्यों ना सुखी हूं, तब के लिए आपको लिखना है देन वाई आई शुड नॉट बी हैप्पी, देन वाई आई शुड नॉट बी हैप्पी, तब मैं क्यों ना सुखी हूं। फ्रेंड्स आपका अगला सेंटेंस है यह सुनकर बादशाह के आदमी उस व्यक्ति को महल में ले गए। यह सुनकर कर या करके आता है, तो फ्रेंड्स आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का ऐड करना होता है, तो इसे हम पार्टिसिपल के रूल से बनाते हैं। जैसे किताब पढ़कर मैं विद्यालय गया, रीडिंग अ बुक आई वेंट टू स्कूल, पेन लेकर उसने एक पत्र लिखा, टेकिंग अ पेन ही रोट अ लेटर, इस प्रकार से बनाते हैं। तो यह सुनकर, हियरिंग दिस, सुनने का होता है फ्रेंड्स हियर, उसमें आपको आईएनजी ऐड करना है, तो हियरिंग दिस, यह सुनकर। उसके बाद फ्रेंड्स आपको कॉमा देना है, बादशाह के आदमी, या तो द मैन या फिर द प्यूपिल, तो मैं द प्यूपिल लिख देता हूं, द प्यूपिल ऑफ बादशाह के, तो द एम्परर, तो द प्यूपिल ऑफ द एम्परर ले गए अर्थात ले आए, टुक दैट मैन टू। तो फ्रेंड्स ये आपका एक फ्रेजल वर्ब है टुक टू, जैसे मैं आपको चांद पर ले जाऊंगा, आई टुक यू द मून, इस प्रकार से बनाते हैं। तो द प्यूपिल ऑफ द एम्परर टुक दैट मैन टू, कहां ले गए फ्रेंड्स, महल में, तो इन द पैलेस या फिर केवल द पैलेस। हियरिंग दिस द पीपल ऑफ द एम्परर टुक दैट मैन टू द पैलेस। तो फ्रेंड्स आपका अगला सेंटेंस है और उसे बादशाह के सामने प्रस्तुत किया। प्रस्तुत करना का फ्रेंड्स रिप्रेजेंट होता है, तो और के लिए आपको लिखना है एंड रिप्रेजेंटेड। तो फ्रेंड्स आपका एंड से दो वर्ब जुड़े हुए हैं, तो एक कंपाउंड सेंटेंस होता है, तो पहला वर्ब होगा, उसी वर्ब में दूसरा भी वर्ब लिखा जाएगा। तो पहला पास्ट में है टुक, टेक का सेकंड फॉर्म है, तो यहां भी आपको सेकंड फॉर्म ही लिखना है, यानी रिप्रेजेंटेड, एंड रिप्रेजेंटेड हिम। आप चाहें तो बिफोर लिख सकते हैं या इन फ्रंट ऑफ द एम्परर, एंड रिप्रेजेंटेड हिम इन फ्रंट की जगह पर आप बिफोर भी लिख सकते हैं, द इन फ्रंट ऑफ द एम्परर, यानी उस बादशाह के समक्ष। उसके सुखी होने का कारण मालूम होने पर। तो फ्रेंड्स फिर देखें आप, प्रीपोजिशन आया है तो इसके बाद या तो आप नाउन लिखेंगे या फिर जीरंड बनाएंगे, तो पर के लिए आपको लिखना होगा ऑन, होने पर, ऑन बीइंग, मालूम के लिए नो, तो ऑन बीइंग नो, या आप चाहें तो ऑन नोइंग लिख सकते हैं, लेकिन ऑन बीइंग नो ज्यादा बेहतर रहेगा। कारण, तो द रीजन होने का क्या, हैप्पीनेस, तो उसके, तो हिज हैप्पीनेस।
तो ऑन ही बीइंग नो द रीजन हिज हैप्पीनेस। तो फ्रेंड्स आगे है बादशाह ने कहा तो द एम्परर सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा में लिखना होगा एम्परर सैड। तो फ्रेंड्स राजा ने क्या कहा, मुझे आज पता चला है, तो मुझे आज के लिए आपको लिखना होगा टुडे कॉमा मुझे आई केम टू नो यानी आज मुझे पता चला है कि दैट के लिए आपको लिखना होगा दैट के मेहनती आदमी ही सुख का वास्तविक आनंद उठा सकता है अर्थात ले सकता है। तो मेहनती आदमी अब हार्ड वर्किंग मैन या आप हार्ड वर्किंग की जगह पे इंडस्ट्रियस लिख सकते हैं। हार्ड वर्किंग मैन सकते हैं, तो सत्ता शक्ति के लिए फ्रेंड्स आपको कैन का यूज करना होता है। तो कैन हार्ड वर्किंग मैन कैन एंजॉय वास्तविक आनंद यानी एक्चुअल प्लीजर ऑफ हैप्पीनेस तो a hard working man can enjoy actual pleasure of happiness। तो फ्रेंड्स आपका अगला सेंटेंस दिया है सचमुच यह नगर का सबसे सुखी व्यक्ति है। सचमुच के लिए आपको इंडीड का यूज करना है, इंडीड, या फिर आप चाहें तो इन रियलिटी यह व्यक्ति। तो दिस मैन इज द हैप्पीएस्ट मैन ऑफ द सिटी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री है, तो इंडीड दिस मैन इज द हैप्पीएस्ट मैन ऑफ द सिटी। और उस दिन से तो फ्रॉम दैट डे यानी उसी दिन से, फ्रॉम दैट डे आप चाहे तो एंड लिख दें कि एंड फ्रॉम दैट डे, और उसी दिन से बादशाह ने, तो द एम्परर यानी कि बादशाह ने, उसी दिन से बादशाह ने एक मेहनती आदमी का जीवन व्यतीत करने की शपथ ली। तो द एम्परर टुक, लेने का होता है फ्रेंड्स टुक, एन ओथ माने होती है शपथ। द एम्परर टुक एन ओथ, क्या करने की फ्रेंड्स, जीवन जीने की। तो टू लिव अ हार्ड वर्किंग मैन। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप पूरा सेंटेंस यानी पूरे पैसेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।